तो वहाँ पे तो हलाला भी है, उनके लिए वो हलाल है। एक उन्होंने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रूल निकाला हुआ था कि भारत से जो भी एक्सपोर्ट होगा वो केवल और केवल हलाल होगा। हेलो एंड नमस्ते। आज हमारे साथ हमारी इस शो में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनका नाम है श्री रवि रंजन सिंह जी और वो झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। पिछले 30 साल से हलाल और झटका पे अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं। तो सर, आई जस्ट वांट टू आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन कि हलाल की बात करते हैं और हलाल तो हम जैसा लेमैन या मुझ जैसा जो आम आदमी है उसके लिए तो हलाल सिर्फ एक माध्यम है स्लॉटरिंग का। तो हलाल पे इतना बवाल क्यों? राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। हलाल पे बवाल आज का नहीं हो रहा, ये तो 1400 साल से हो रहा है। पहले वो जबरदस्ती थोपा जा रहा था और अब हम लोग कह रहे हैं हमारे ऊपर थोपा ना जाए। और पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी हम हलाल को स्लॉटरिंग से मिला के देखते हैं। हलाल इज़ नॉट मेयर स्लॉटरिंग। हलाल अरबी भाषा का शब्द है जो अरबी भाषा में इस्लाम के आने से भी पहले का है, जिसका अर्थ है लेजिटिमेट। द प्रॉब्लम इज़ कि जब एक आदमी, एक सोसाइटी अपने लेजिटिमेट को दूसरे ऊपर थोपती है तो वो एक प्रॉब्लम होती है अपने में। तो जो उनका हलाल है वो मेरा हराम है। और जहाँ तक थोपने की बात है या इस्लाम की बात है तो वहाँ पे दो ही चीज़ें, हलाल या हराम। ब्लैक और वाइट, ग्रे एरिया है नहीं या बहुत कम है। तो व्हाट्सएवर इज नॉट हलाल इज हराम। सो अकॉर्डिंग टू देम, अगर मैं हलाल नहीं खा रहा तो मैं हराम खा रहा हूँ। ओके। तो ये मैं इस चीज़ को नहीं सह सकता कि मेरे खाने को, मेरे जीवन पद्धति को हराम कहा जाए, क्योंकि जो आपका हराम है वो आपको मुबारक। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए हलाल हैं, मेरे लिए हराम है, एंड वाइस वर्सा। जैसे पोक, वाइल्ड बोर जी, मेरे लिए वो हलाल है, बिल्कुल परमिसिबल है, उनके लिए हराम होगा। तो मैं उनको नहीं कह रहा कि आप पोक खाएं, जी। बट एट द सेम टाइम बकरा ऐसे कट के आएगा, वैसे कट के आएगा, तो वो मेरे ऊपर आप इम्पोज ना करें। ये तो है नॉन वेजिटेरियन फूड की बात जी। बाकी जैसे मैंने कहा था परमिसिबल, तो वो हर चीज के ऊपर परमिसिबल होता है। अब ये भाषा जिहाद में हम इतना घिर चुके हैं कि हम हर चीज को कहते हैं जी हक हलाल की कमाई। ठीक है, हक अलग है, हलाल अलग है। हलाल का अर्थ ये होता है परमिसिबल, और अकॉर्डिंग टू इस्लाम परमिसिबल को इम्पोज किया जा रहा है कि इस्लामिक परमिसिबल इज यूनिवर्सल परमिसिबल। लेजिटिमेट यूनिवर्सल है, वो नहीं हो सकता, नहीं है मेरे लिए वो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हलाल हराम की बात हो तो वहाँ पे तो हलाला भी है, उनके लिए वो हलाल है। मगर एक हिंदू ऐसा सोच नहीं सकता कोई। अब आपका जो हलाला भी हलाल शब्द से आया, तो आपका हलाल आपको मुबारक, उस पर हम बाद में बात करेंगे कि भारत में वो हो सकता है कि नहीं, वो एक अलग विषय। पर कम से कम उसको हलाल कह के हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सर, आपने अभी हलाल की डेफिनेशन हमें बताई कि ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका नाम लेजिटिमाइजेशन होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने पहली बार इसका मतलब जाना, और मैं ये बिलीव करती हूँ ऐसे ही जो हमारा जो सिविल सोसाइटी है या हिंदू समाज है उन्हें भी इसका शायद से असली मीनिंग नहीं पता होगा। और सर, जैसा आपने अभी बात की कि ये सिर्फ मेथड ऑफ स्लॉटरिंग नहीं और खान पान पे नहीं है, तो सर हमने कई जगह देखा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं जिनका नॉन वेजिटेरियनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, फॉर एग्जांपल फेस क्रीम हो गई या ड्राई फ्रूट्स हो गए, सर उनके पीछे भी सर्टिफिकेशन होती है, हलाल सर्टिफिकेशन, और वो मोस्टली सर डोमेस्टिक मार्केट में भी बिकता है और एक्सपोर्ट भी होता है। तो सर क्या वजह है, व्हाई ओनली हलाल सर्टिफिकेशन एंड वेयर हैज झटका मीनवाइल डिसअपीयर्ड इन ऑल ऑफ दिस? एंड स्पेशली सर पिछले कुछ 4-5-10 साल से सर ये सब हम झटका की धीरे धीरे सर वो देख रहे हैं कि रिवाइवल भी हो रहा है, और उससे पहले झटका का तो बिल्कुल जैसे कहते हैं नामो निशान ही हलाल ने मिटा दिया था। क्या वजह है इसमें? देखिए, नॉन वेज जो है उसके ऊपर उसका हलाल का जवाब झटका है जी। क्योंकि आम आदमी को जब हम समझाते थे
आज से कुछ साल पहले, तो उसको हलाल झटका तो समझ आता था, बाकी इस पे है वो मान के ही तैयार नहीं था। अब इसमें एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। जहाँ तक हलाल मीन्स जस्टिफाइड, अब बकरा जस्टिफाई कैसे होगा, या ऊंट होगा या मुर्गी होगी, वो हलाल कैसे होगी, या नमाज है वो हलाल कैसे होगी? जब तक तो वो काबा को फेस करके हो रही है तो वो हलाल है, अगर काबा को फेस नहीं तो वो नमाज भी कबूल नहीं है, यानी वो भी। दूसरी चीज, बकरे में तो चलो एक चीज शर्त हो गई, या नॉन वेज में ऊंट में, कि द एनिमल और बर्ड विल फेस काबा, राइट। ठीक। अगर वो नहीं होगी तो वो हलाल नहीं रहेगा, वो हराम हो जाएगा अगर उसका डायरेक्शन बदल गई। जी। जहां तक नॉन मुस्लिम का सवाल है या मेरा अपना प्रश्न है, मैं ये मानता हूं यदि मांस खाना पाप है तो वो पाप है, चाहे बकरे की डायरेक्शन इधर है चाहे उधर है। बिल्कुल। और यदि पाप नहीं है तो वो पाप नहीं है, बकरे की डायरेक्शन बदलने से पाप और पुण्य नहीं बदल जाते, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा ही सबका, इस्लाम में कुछ भी मानना हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये एक ऐसी कंडीशन जो हास्यास्पद है, पर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही कि मेरे लिए बकरे का मुंह इधर है या इधर है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। मगर जो बाकी कंडीशंस हैं जो मीट के अलावा भी दूसरी हर चीज पे लागू होती हैं, वो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। जहां तक मांस की बात है, नॉन वेजिटेरियन की बात है, आज अगर नहीं मिलेगा जिस शहर में भी मैं होऊंगा तो मैं मीट छोड़ सकता हूँ खाना जी। आई हैव एन ऑप्शन के, ठीक है, मैं भी वेजिटेरियन बन जाता हूँ क्योंकि मेरे को झटका नहीं मिल रहा। बिल्कुल। पर जो बाकी चीजें हैं, आलू है, प्याज है, चावल है, पानी है, ये मैं नहीं छोड़ सकता, मेडिसिन है। सो दैट मीन्स कि अभी एक आप दिखाइएगा, ये एक काजल की डिब्बी पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बहुत अच्छी कैटरेक्ट की डिब्बी है, बहुत अच्छी दवाई है जिससे कैटरेक्ट दूर होता है जी। और ये सूट भी करती है मेरे को जी। मगर मैं इसको ले नहीं सकता क्योंकि ये हलाल सर्टिफाइड है। इसको दिखाना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मेरे को अंधा नहीं होना तो मेरे को इस्लाम की शरण में आना पड़ेगा, यानी हलाल सर्टिफाइड लेना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह आलू के चिप्स हैं, ये है सर एग्जैक्टली जैसा मैं आपसे कह रही थी कि मैंने तो कॉस्मेटिक्स देखे हैं, मैंने तो जो हम आशीर्वाद आटा इनफैक्ट खाते हैं, मैंने उस पे भी देखा है हलाल मार्क, और ऐसी बहुत सी जो एफएमजीसी सेक्टर की जो चीजें हैं, आइटम्स है, उन पे भी सर्टिफिकेट है। तो सर इस सॉरी हाँ जी, उसकी सील है। तो सर इसका क्या मतलब है, एक आम आदमी के लिए इसका क्या महत्व है? जी जी। अब इसका अर्थ क्या है कि बकरे में तो हो गई कि इसका मुंह इधर होगा जी। अब जब काजल पिस रहा है तो उसका तो मुंह कहीं नहीं होगा। खेती हो रही है आलू की, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आलू का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी। आलू ने तो अपनी तरफ से, नीम का पेड़ है वो अपनी तरफ जाएगा जहां उसको मुंह मिलेगा। तो उसकी जो शर्तें हैं वो खतरनाक है। पहली तो हाथ से पद मैंने कह दी, ठीक है, आपको बड़ा आपके लिए होगी, मैं इसको ये विश्वास नहीं करता। पर जैसे उसमें आगे शर्तें आती हैं कि इसमें किसी काफिर को रोजगार नहीं मिलेगा जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने अपने बच्चों को बेरोजगार कर दिया। ये 5 रुपए का 10 रुपए का हलाल पैकेट लेके, चावल का या किसी भी चीज का, और वो करते करते अलग अलग स्टेटिस्टिक्स हैं। कोविड से पहले 8 ट्रिलियन यूएसडी की हलाल इकोनॉमी थी। अब इसको अगर हम फर्दर स्क्रैच करें तो उसमें जो बाइंग कैपेसिटी ऑफ द मुस्लिम्स है वो 15% है वर्ल्ड वाइड। तो दैट इज 85% ऑफ दैट 8 ट्रिलियन कौन सपोर्ट कर रहा है? नॉन मुस्लिम और मैं जी, हम दो। और इसका पैसा कहाँ जा रहा है ये भी हमें पता है, वो हमारे लिए ही जा रहा है जी। अब इसमें क्या क्या आता है? जैसे अभी आप जो बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जी। इसके अलावा सर्विसेज भी हैं। हलाल सर्टिफाइड एडवोकेट्स, हलाल सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स, हलाल सर्टिफाइड नर्सेस, हलाल सर्टिफाइड डॉक्टर्स। बॉम्बे में एक हलाल सर्टिफाइड हॉस्पिटल खुला। अब उसका आप रिपरकशंस देखिए। जो मेडिकल टूरिज्म है जो अरब से आता है वो नेचुरली प्रेफर करेगा हलाल सर्टिफाइड हॉस्पिटल में जाना। एब्सोल्युटली। दैट मीन्स उसका बिजनेस फ्लरिश हो रहा है, और जब उसका फ्लरिश हो रहा है तो किसी का ऊपर असर पड़ रहा है। बिल्कुल। तो अब वो दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, एंड अ डे विल कम
कि आपको हलाल सर्टिफाइड हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि वहाँ पे ये उनकी चॉइस है, आपको गीता या रामायण या कुछ और पढ़ने दें या ना पढ़ने दें। आप अपने रूम में पढ़ लें, चोरी छिपे पढ़ लें या पढ़ने भी दें, मगर जो वहाँ पे माइक में या उनके जो लगे होंगे सिस्टम्स, उसमें से जो आवाज़ आएगी वो अजान की आएगी, वो कोई और नहीं आएगी। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि इनकी 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इट इज़ अ शॉकिंग फिगर। एंड सर, आपने जैसे सर्विसेज की बात की, तो मैंने एक नोएडा में अपार्टमेंट की एड देखी थी, अपेरेंटली इन 2020, शरिया कंप्लायंट अपार्टमेंट। तो सर, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आप ही से हलालोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी सुनी थी। तो सर, एक तो जैसे हम बात करते हैं मेथड ऑफ स्लॉटरिंग, बट नाउ इट हैज मूव्ड बियॉन्ड जस्ट द मेथड ऑफ स्लॉटरिंग। तो सर प्लीज थोड़ा सा प्रकाश डालें ये हलालोनॉमिक्स, जिस पर आप बहुत सारा सर अवेयरनेस कैंपेन्स ऑलरेडी चला रहे हैं, तो प्लीज हमारे व्यूअर्स को भी कुछ बताइए। ऐसा नहीं है कि कोई नया आया है, इट हैज ऑलवेज बीन देयर, हमें पता नहीं था जी। जैसे झटके और हलाल का भी, हम मीट की जहां बात है, यार क्या फर्क पड़ता है, जानवर तो मर गया, वो एक अलग चीज है कि क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मेडिकली इट इज नॉट गुड, साइंटिफिकली इट्स नॉट गुड, पेन टू द एनिमल, और इकोनॉमी की बात तो है ही है जी। और ये सारी चीजें हैं। जब पेन टू द एनिमल है तो उसके अंदर जब वो डर में होगा तो जो हार्मोन्स सिक्रीट होंगे वो डेफिनेटली टॉक्सिक हार्मोन्स है, इफ नॉट पॉइजनस एटलीस्ट टॉक्सिक तो आएंगे। एब्सोल्युटली राइट। और वो मेरे अंदर जा रहे हैं, एक डरे हुए उसकी। तो ये तो मेडिकल और ये सब चीजें हो गई जी। अब नाउ कमिंग बैक टू जो आप कह रहे थे, सर्विसेज में इट गोज, देयर आर हलाल डेटिंग साइट्स, यस, एंड हलाल प्रोस्टिट्यूशन यहां तक जा चुके हैं। तो उसके बाद कुछ रह नहीं जाता कि ये हलाल नहीं है। अब इतनी चीजें हो रही हैं। जैसे हॉस्पिटल में अब क्या होगा कि अब उसमें आपने जैसे अपार्टमेंट्स का बताया, अपार्टमेंट्स का कैसे है, जो लेट्स कम टू द टॉयलेट, अपार्टमेंट में टॉयलेट भी होगा, कमोड भी लगेगा, it has to be in certain direction, it should not face or back cover, so उसकी डायरेक्शन ये होगी, एक्स डायरेक्शन में होंगे, वाई डायरेक्शन में वो खराब हो गया। इसमें भी कोई गलत नहीं है अगर उसको मानते हैं जी। अपना घर है, जैसे मर्जी लगाए, हम भी वास्तु को मानते हैं जी। हमारी मर्जी है, माने ना माने, या आप कोई और वास्तु मान सकती है, मैं कोई और मान सकता हूँ, पर वो इम्पोज नहीं हो रहा। अब दूसरे उसमें अगर कोई मुस्लिम गेस्ट आता है और उसके अपने जिसके होस्ट के घर जाता है और उसका टॉयलेट यूज करता है, सो ही इज सपोज टू प्रोवाइड हिम विद अ हलाल टॉयलेट। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसने ऑलरेडी उसके इस्लाम को चोट पहुंचा दी है, एंड ही कैन बी ट्राइड फॉर दैट। So that means मेरे घर में आर्किटेक्चर कैसा होगा, ये कोई सऊदी में या कहीं बैठा वो डिसाइड कर गया कि मेरे घर में आर्किटेक्चर कैसा होगा, या आज डिसाइड कर रहा है कि मेरे घर में आर्किटेक्चर कैसा होगा। सो मेरी लिबर्टी तो यहाँ खत्म हो गई। बिल्कुल। अभी पीछे कोविड में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स एक बहुत शोर मचाया था कि इट शुड बी, हम वैक्सीन वही लेंगे जो हलाल सर्टिफाइड है। राइट। नो, दिस इज नॉट मौलवीज और पंडित्स और गुरुद्वारास जॉब के इसके अंदर कंटेंट्स क्या होंगे, इट इज फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट, एग्जैक्टली, ये उनका काम है। और उसमें किसको रोजगार मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा आपकी फैक्ट्री में, ये भी वो तय करेंगे। अब ये द कॉन्स्पिरेसीज कि इसके ऊपर इतनी हाई तौबा कैंसर मेडिसिन पे क्यों नहीं हुई, कि अगर कैंसर मेडिसिन हलाल सर्टिफाइड नहीं है तो हम मुसलमान नहीं लेंगे, इस पे कभी कोई नहीं हुआ, हार्ट पे नहीं हुआ, बिकॉज अगर कैंसर में मरेगा तो अकेला वही मरेगा जो दवाई नहीं खा रहा। राइट। मगर कोविड में जो मरेगा वो औरों के लिए भी खतरा है। सो उसको हम मनाएंगे कि पिताजी आप दवाई खा लीजिए, चाचा जी आप दवाई खा लीजिए, आप वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि मेरी जान को खतरा है, और उसकी शर्त है कि सो
आई विल सरेंडर, अपनी जान बचाने के लिए। तो एक पूरी इंडस्ट्री जो थी वैक्सीनेशन की चली जाती। यहाँ पे हमारे भारत का बड़ा रोल रहा और हमारे लीडर्स का बड़ा रोल रहा कि ऐसा नहीं हो सका। ये हो जाता तो उसके बाद पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक माइलस्टोन रहता उनके लिए, यानी आपके बच्चों को उसमें रोजगार नहीं मिलेगा। सो दिस इज थिंग। और सर्विसेज है, देन कंसेप्ट्स। तो आपका ऐसा सोचना भी, जैसे ईरान हम गए तो उस समय क्या था कि जैसे ही अजान का टाइम होगा बस रुक जाएगी जी, ठीक है ना। आप इस्लाम में विश्वास करते हैं या नहीं करते, मगर आपने अगर अपनी गाड़ी वहां पे स्टार्ट रखी तो दैट्स अ क्राइम। तो इस तरह हलाल हराम की जहां तक बात है, यू बीइंग अ लेडी वी आर नॉट रिलेटेड, ठीक है। तो आप मेरा जो इंटरव्यू ले रही हैं ये भी हराम है। सो इस हद तक सोच है हलाल के हराम, क्योंकि देयर हराम राइट्स। गाड़ी में अगर टैक्सी में in certain countries, if a woman is not accompanied by husband, brother or father or son, तो the right itself is haram और उसमें दोनों को सजा हो सकती है। Right, sir. So this is, और ये हमारी उसको कहाँ तक इफेक्ट करता है, आपके लाइफस्टाइल को। पहले तो इकोनॉमिक स्लेवरी, दैट इज मदर ऑफ ऑल स्लेवरीज, और फिर उसके बाद कल्चरल स्लेवरी, स्पिरिचुअल स्लेवरी, फेथ स्लेवरी, ये सारी स्लेवरीज आएंगी, लैंग्वेज स्लेवरी। तो इतना खतरनाक है ये हलाल और हलालोनॉमिक्स। एग्जैक्टली सर, हलालोनॉमिक्स से मुझे याद आया कि 2008 या 2009 में उस समय जो हमारे आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन जी, उन्होंने, जितनी मेरी नॉलेज है, उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को अप्रूवल दे दिया था। सर, अगर वो अप्रूव हो जाता तो इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी को उसका क्या इम्पैक्ट रहता? बिकॉज अगेन सर, दे वुड यू नो बी गाइडेड बाय द हलाल सर्टिफिकेशन एंड द गाइडलाइंस एज पर ऑब्वियसली their own religious compliances, sharia compliance। जी सर। देखिए, एक तो in a limited way it has been allowed, if not in full। सर, आई थिंक ये कहीं ना कहीं केरल में अभी चल रहा है। जी जी जी। अब एट फेस ऑफ इट जो लगता है, क्योंकि जिन्होंने भी परमिशन दी, जो भी आप नाम ले रहे हैं, ये सब अनपढ़ लोग हैं, क्योंकि इन्होंने अपने टेक्स्ट तो पढ़े हुए, इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, साइंस पढ़ी होगी, मगर सच्चाई नहीं पढ़ी। एट फेस ऑफ इट आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो मार्केटिंग होती है किसी चीज की, मार्केटिंग से चीजें बिकती हैं। बिल्कुल सर। एक ऐसा बैंक जो इंटरेस्ट नहीं लेगा, मेरे को बिजनेस शुरू करना है और ऐसा बैंक मेरे पास आ गया जो इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो भगवान आ गया खुद। बिल्कुल। बट इसमें दो चीजें आती हैं, मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं, कोई डिपॉजिट करेगा तभी मैं इंटरेस्ट पे पैसा लूंगा जी। लोन तो मुझे तभी मिलेगा कि आपने डिपॉजिट करा, और इंटरेस्ट आपको भी नहीं मिल रहा, तो फिर आपका क्या इंटरेस्ट है कि आप उस बैंक में जमा करा रहे हैं जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। मुस्लिम्स जमा करा रहे हैं, चलो सबब का काम हो रहा है, नॉन मुस्लिम्स का भी उसमें पैसा ले तो रहे हैं, दे भी रहे हैं नॉन मुस्लिम्स को, मगर जो भी बिजनेस करेंगे वो शारिया कंप्लायंस होगा। यानी अगर हलाल बैंकिंग से आप लिकर की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, वो अलाउ नहीं है। एज अ बैंकर, अगर मैं बैंकर हूं तो मैं तो सबसे पहले लिकर को लोन दूंगा, obviously, because it has massive revenue potential। Yeah, my money is secure। Absolutely। As a bank। अब ये बैंक जब इंटरेस्ट ले भी नहीं रहा, दे भी नहीं रहा, तो बैंक कहां से चल रहा है? Exactly। Food for thought, sir। अब दूसरी चीज ये है, बैंक कहां से चल रहा है? चलिए वो चैरिटी पे भी चला दिया, चल गया। अब यहां से कल्चरल स्लेवरी, फेथ स्लेवरी शुरू हो जाती है। आप गीता छापेंगे तो हो सकता है बैंकर आपको कहे तो कुफ्र हो गया, तो आप बैंक के डिफॉल्टर हो गए। दैट मीन्स ना खाली आपने उनके चुंगल में फंसे हो, अब आप गीता का प्रमोशन भी नहीं कर सकते, प्रिंटिंग भी नहीं कर सकते। वन थिंग। ओके। सेकंड थिंग, व्हाट द कंडीशंस आर, हालांकि उसमें भी हलाल बैंकिंग अलग है, थोड़ी शियाओं की अलग है, उसमें भी वेरिएंट्स हैं। नाउ द बैंकर इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, बट
दे आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट, नॉट इन बिजनेस, इन प्रॉफिट। अगर आपकी फर्म को लॉस होता है तो वो उससे नहीं लेंगे। तो बहुत ही अच्छे लोग हो गए जो लॉस ही नहीं ले में आपके साथ आपसे कुछ नहीं क्लेम करेंगे कि हमें कुछ चाहिए। यू बी इजी, जब होगा उतार देना, प्रॉफिट में हम लेंगे। सो दैट मीन्स एक ट्रेडिशनल बैंक को कोई मतलब नहीं आप कहाँ पे टेंडर भर रहे हैं, कहाँ नहीं भर रहे, कहाँ से माल खरीद रहे हैं, कितने। एंड ऑफ द डे बैंक वांट्स इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल सिक्योर। एब्सोल्युटली। उसको इससे मतलब ही नहीं कि आपने इससे क्यों लिया। बट व्हेन द बैंक बिकम्स पार्टनर, तो सारे क्या वाकई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सो टू नो दैट बैंक हैज टू नो ऑल योर ट्रांजैक्शन डिटेल्स एंड बिजनेस डिटेल्स। आपका ट्रेड सीक्रेट भी आउट हो रहा है। सर इट इज एक्चुअली अ कॉन्स्पिरेसी, अ डीप रूटेड वन, जो कि सिर्फ हमारी जो कहते हैं ना, नॉट विजिबल टू आवर आईज। और वही है मार्केटिंग एट फेस ऑफ इट। बहुत सारे मेरे हिंदू बैंकर्स से बात हुई, यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा बैंक आ गया। बैंकर लोगों, बैंक चलेगा कैसे? इंटरेस्ट ले भी नहीं रहा, दे भी नहीं रहा। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, पिछले 20 साल से हम स्विस बैंक्स को, या 25 साल से 30 साल से ब्लेम करते हैं कि भारत में जितनी करप्शन हो रही है शायद स्विस बैंक्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेफ हेवंस और ये वो दुनिया भर की। नाउ द पॉइंट इज कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपया ब्लैक का है, 1 लाख, वो मैं स्विस बैंक में जमा करवाने नहीं जा सकता। 1 लाख रुपया अटैची में ले जाऊंगा, कैसे ट्रांजैक्शन करूंगा, कैसे वहां पहुंचेगा? वहां पे उनकी, यहाँ पे इंडिया में कोई ब्रांच नहीं है। हालांकि केजरीवाल जी ने कहा था मैं आते ही 30 दिन के अंदर उनकी ब्रांचेस के एड्रेसेस भी दूंगा, वो वेट कर रहे हैं 30 दिन की। अब वो जो पैसा लेके जाएगा वो कुछ करोड़ वाला आदमी लेके जाएगा, राइट। 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, जिसमें जैसे जैसे नाम आ रहे हैं, किसी का 20,000 करोड़ है, वहां पे 1000 रुपया लेके कोई वहां नहीं जा सकता। बट करप्शन तो 1000 रुपए वाला भी करता है। से एक किसी डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिसर रिश्वत लेता है, उसकी 1 लाख तनख्वाह है और 10 लाख रिश्वत है, एक सपोज वो दे रहा हूँ। या कोई अपना टैक्स चोरी कर रहा है बिजनेस में, वो जो एक्यूमुलेट हो रहा है ब्लैक मनी, उससे अभी तक वो क्या करता है, तो उसे समझ नहीं आता था कि मैं रखूंगा। नाउ अब वो इस बैंक में रख रहा है जिसमें उसको इंटरेस्ट तो नहीं मिल रहा, नो डाउट, लेकिन प्रिंसिपल सिक्योर है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो भी आरबीआई से चलते नहीं है। आरबीआई को कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। और जो हलाल बैंकिंग सिस्टम है, 52 कंट्रीज से उनके हेड्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिनमें से कुछ टेरर लिस्ट में हैं। तो ये इसका मतलब हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, अगर हम अभी भी नहीं समझ पा रहे। सो दिस इज हलाल बैंकिंग। हाँ, बट एट फेस ऑफ इट, जैसे ही किसी को बताया जाता है मार्केटिंग के एक बैंक ऐसा आ गया जो इंटरेस्ट नहीं लेगा, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी। दूसरा को बताया गया तेरा ब्लैक का पैसा खप जाएगा, ये इनकम टैक्स से डरने की जरूरत नहीं है। दैट्स द सेकंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि वो 20,000 करोड़ वाले, 10,000 करोड़ वाले भारत में 20 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे जी, मगर जो रोज की करप्शन हो रही है वो तो करोड़, उसको पेट्रोनेज मिलेगी। बिल्कुल सो इट इज, बट ठीक है, टू बीट वी हैव गॉट अ स्टिक, जिससे हम स्विस बैंक्स को, फलाने को, इसको, उसको, सबको एक लाइन से, बिकॉज व्हाट स्विस बैंक्स आर डूइंग, अपने कंट्री में वो अपना कानून मानते हैं कि हम नहीं पूछेंगे कहां से आया, दैट इज देयर कंट्री, देयर लॉ, राइट। अगर हम यहां से लेके जा रहे हैं, सो इट शुड बी द पर्सन हु हैज टेकन इट, जिसका इंडिया से पैसा गया, उसको पूछना है, इट इज नॉट स्विस बैंक्स। एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे, सो स्विस वाले तो अपना कानून मान रहे हैं, सऊदी वाले अपना मान रहे हैं, और हम यहाँ पे फिर दूसरों का मान रहे हैं, तो ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों का जवाब देना तो बहुत मुश्किल भी है और बहुत इजी भी है। इट्स अ पैराडॉक्स। कहीं ना कहीं हमें पता है लेकिन हम एक्नॉलेज करना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं हम एक्नॉलेज करते हैं लेकिन उस पर बात करना नहीं चाहते। पॉइंट इज कि वी ईदर वी फेल टू अंडरस्टैंड और वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड। सर अभी आपने हलालोनॉमिक्स की बात की, शरिया बैंकिंग की बात की, एंड द फैक्ट्स दैट यू हैव स्टेटेड, उससे तो मतलब सर दे आर सो शॉकिंग कि हमें समझ नहीं आ रहा है। इवन आई हैव डिफिकल्टी इन अब्सॉर्बिंग कि इतनी डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है। इट इज अ फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी। बहरहाल सर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सर झटका कहीं ना कहीं इस हलाल
जब से ये हलाल का सिस्टम मार्केट बहुत अच्छे से किया गया है, तब से द सोल लूजर इज झटका एंड द झटका इकोनॉमी। सर, आप काफ़ी समय से बहुत एक्टिव हैं झटका पे अवेयरनेस लाने के लिए और झटका को रिवाइव करने के लिए। तो सर, आपने इतने दशकों की आपकी मेहनत कहीं ना कहीं आज हम आगे पीछे देख रहे हैं, तो सर वी आर रियलाइजिंग कि हाँ जी, आपकी मेहनत फल दे रही है। तो सर, आप उस पर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे क्या है, एंड स्पेसिफिकली कि झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का काम क्या है? डू यू इवन लाइज इन विद गवर्नमेंट्स? बिकॉज मोस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एंटिटीज, उन्होंने भी लेजिटिमाइज किया है हलाल को। देखिए, उनके लेजिटिमाइज करने के कारण हैं क्योंकि कुछ कंट्रीज हैं वो नॉन हलाल चीजें नहीं लेती। उसको मैं समझता हूँ, वहां पे उनका लॉ अप्लाई होगा अगर वो कहते हैं। बट एट द सेम टाइम हमारे यहाँ से एपडा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक उन्होंने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रूल निकाला हुआ था कि भारत से जो भी एक्सपोर्ट होगा वो केवल और केवल हलाल होगा। दैट मीन्स द झटका वाज फोर्स्ड आउट, सिस्टमैटिकली किल्ड। जैसे हमारा बायर है, वैटनाम इज़ार बायर, उसने कभी नहीं कहा कि हमें हलाल चाहिए या नहीं चाहिए। बट यहीं से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि आप अगर बायर चाहता भी है तो भी आप नॉन हलाल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। सो वी लॉस्ट बिजनेस। देयर वर कंट्रीज हु वर नॉट इंटरेस्टेड इन हलाल, राइट? ठीक है, तो वी लॉस्ट बिजनेस। और वो हमारा किसी दूसरे कंट्री को जाता था मीट, वहां से फिर उसकी वैल्यू एडेड सर्विसेज फ्रिल्स लग के फिर वो जाता था जो हम डायरेक्ट कर सकते थे। खैर, अभी 2020 में वी वर एबल टू गेट दैट सर्कुलर विड्रॉन। तो अभी 2 साल हुए, फिर कुछ बिजनेस माहौल अभी वैसे डेवलप नहीं हुआ पोस्ट कोविड जो भी है, बट यस द स्कोप इज देयर। और ऑन एवरेज रोज हलाल के अगेंस्ट एक झटके की दुकान खुल रही है जी। कुछ हिंदू लोग हलाल की दुकानें करते थे जी, उन्होंने झटके पे वो शिफ्ट हो रहे हैं। पीछे से सप्लाई चेन में भी कमी है क्योंकि नहीं आ रही, उस पे मोनोपोली है। हालांकि जो लाइव स्टॉक है वो हिंदू का है, रेस्टोरेंट अगेन हिंदू का है जिसमें बिक रहा है। बट इन बिटवीन कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको कंट्रोल करती हैं, और we'll cross the bridges as they come. Absolutely, sir. सर, एक आखिरी सवाल, सर क्या ऐसा ही कुछ है जैसा झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, सर ऐसा कुछ प्लान हो रहा है कि जो वहां से उन कंट्री से यहाँ पे कीपिंग आवर कल्चरल ईथोस इन माइंड, तो उस पे भी कुछ झटका सर्टिफिकेशन या सात्विक सर्टिफिकेशन के साथ वो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो? मैंने 2009 में डाली थी, फिर 2011 में पिटीशन डाली थी जी, जिसमें मेरा कहना था जो भारत का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है भारत की संसद, उसमें केवल और केवल हलाल परोसा जाता है जी। उसके बहुत समय बाद उसका जवाब आया। तो जब हमारा ये स्ट्रगल चल रहा था तो मेरे को किसी ने फोन किया कि वो झटके का बिजनेस करना चाहते हैं, करिए। महाराष्ट्र सरकार ने या पूना म्यूनिसिपैलिटी ने, अभी मेरे को एग्जैक्टली वो याद नहीं, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाया कि आपका सारा प्लांट अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया, एनवायरनमेंट का, लेबर का, ये वो सब आपको लाइसेंसेस मिल गए, बट एक चीज़ आपको और लगानी पड़ेगी कि आप इसमें हलाल सर्टिफिकेट लगाइए। मैंने सेड कि मैं तो आई एम नॉट अ मुस्लिम, मैं क्यों लगाऊं। जब उनसे बात हुई तो उनका ये तो आपकी कहीं चेकलिस्ट में है नहीं। बोले है या नहीं है, मगर सभी लगाते हैं। सभी लगाते हैं डजंट मेक अ लॉ। एग्जैक्टली। सभी शराब पी के सड़क पे घूम रहे हैं, दैट डजंट मीन कि मैं भी शराब पी के घूमूं क्योंकि सभी घूम रहे हैं। तो उसमें जब बहुत हमारी नेगोशिएशंस हुई, कुछ उन पे भी हमने लीगल प्रेशर कुछ ये करा जी, उन मतलब आई वाज विद देम, बट वो कंपनी वाले, महाराष्ट्र वाले कर रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि साहब ऐसे है कि आप इसमें एज अ कॉम्प्रोमाइज आप झटका सर्टिफिकेट लगा दो ताकि हमारी फाइल पैरेलल हो जाए। ओके। 2014 में जब हम, उन्होंने कहा, जब देन द मैन वाज सेटिस्फाइड, चलो मैं झटका सर्टिफिकेट लगा लूंगा। दैट टाइम वी रियलाइज्ड कि दुनिया में कोई झटका सर्टिफाइंग एजेंसी नहीं है, तो सर्टिफिकेट कहां से आएगा। देयर वर मेनी हलाल सर्टिफाइंग एजेंसीज, राइट, कुवैत में भी है, दिल्ली में भी है, फलानी जगह है, बट कोई झटका की दुनिया में थी नहीं।
So that is the time when we came with the झटका सर्टिफिकेशन. ओके. उस समय हमने इसको दूसरे नाम से लग रखा था, लाइव वैल्यूज के नाम से जी. और फिर भी हमने इसको डाइवर्सिफाई किया. झटके के लिए, एक्सक्लूसिव झटके के लिए, नॉन वेज आइटम्स के लिए हमने झटका सर्टिफिकेशन शुरू किया और दूसरों को और भी चीजें हम सर्टिफाई करते हैं विद द अदर. बट आवर फ्लैगशिप इज झटका और बाकी मेन बैटलशिप और डॉटर वेसल्स साथ में चलती हैं. सर, दिस इज एक्चुअली गुड न्यूज़ कि एक पैरेलल एजेंसी आई है जो नॉन हलाल जो बिजनेस करना चाहते हैं विद दैट सर्टिफिकेशन. तो सर, आई एम वेरी वेरी श्योर कि आने वाले समय में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों को इसका थोड़ा ज्ञान आएगा कि हलाल और झटका में बेसिक डिफरेंस क्या है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द मेथड ऑफ स्लॉटरिंग बट अबाउट द होल इकोसिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बियॉन्ड. On that note, sir, we thank you for coming over to our show and speaking, giving your valuable insights. क्योंकि ये एक आम आदमी की भाषा में झटका और हलाल में अंतर तो समझ ही नहीं आता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि रवि रंजन जी ने जिस प्रकार समझाया, जो लोग नहीं डिफरेंशिएट कर पाते थे, कहीं ना कहीं वो एटलीस्ट एक जो थॉट है उनके दिमाग में सीड हो गया होगा और वो खुद भी इस पे रिसर्च करेंगे. इन एनी विच वेज, अगर आपको झटका के ऊपर या हलाल के ऊपर कोई भी डाउट्स हैं, सर इज ऑलवेज देयर. आप उनसे बात कीजिए, झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को रीच आउट कीजिए. एंड वी होप कि सर ने अपनी लाइफ के बहुत बहुत डेकेड्स इस कॉज को दिया है और हम चाहते हैं कि इनके कॉज को आगे लेके जाएं और हम भी एक छोटा सा माध्यम बने. On that note, thank you very much for watching this show. Jai Hind.